डोमेस्टिक वायलेंस पे लियाकत भाई मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं। किस किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस ख़वातीन करती हैं? देखें मैं समझता हूँ कि शादी के बाद ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं। उनका रवैया अपनी सास के साथ अच्छा नहीं है, अपनी नंद के साथ अच्छा नहीं है। और बाज़ औक़ात अगर शोहर जो है माँ की बात मानता है तो फिर बीवी और मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। और मेरे पास रिसेंटली अभी 2 मैटर ऐसे आए थे कि बीवी लिटरली अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है और तशद्दुद करती है। और उसके ऊपर ऐसा किया उसने कि उसको मारा, उसको ज़मीन पे लिटा के उसको बैठ के उसके सीने पे मारा। जब सीने पे मारा कि मेरा ख्याल है ये एक साइडेड स्टोरी है। हाँ, ये मैं सुनना चाह रही हूँ। नहीं ऐसा है मैं उसके बाद कहता हूँ पूरी डॉक्यूमेंट एविडेंस है। अच्छा, उसके बाद जो है उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक हुआ और वो जो है वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले गए उसके फैमिली वाले। और बाद में उसकी जो वाइफ थी बजाय उसके ऊपर जो है उसको नदामत होती उसकी फैमिली के साथ झगड़ा किया। उसकी जो भाभियाँ थी या उसके जो भाई थे उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या कर दिया, अगर ये मर गया तो फिर क्या होगा। उसके बाद ना सिर्फ उनसे झगड़ा किया है बल्कि पुलिस बुलाई है। अच्छा। पुलिस बुला के उनको रात के 2 बजे तक थाने में रखवाया है। अब आप ये देखें कि ये इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस ख़वातीन भी कर रही हैं। हम कहते हैं नहीं ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है तो इसका शिकार मर्द भी हैं, इसका शिकार जो है ना बच्चे भी हैं। आप इसी में एग्जांपल देख लेना कि वो खातून जो हैं उनको सारे भाई भाभियाँ प्रेशराइज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता वो खातून जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी जिसकी वजह से ट्रिगर हो गई? आपने दोनों साइड की स्टोरी सुनी थी? मैंने दोनों साइड की सुनी है। तो खातून में मसला, खातून मुझसे मसला है, खातून में मसला है क्योंकि ये मैटर मेरे पास है। और सुबह रिसेंटली आपके आने से पहले, शो से पहले मेरे पास एक मैटर आया। हस्बैंड कहता है कि भी मेरी जो सास है, मेरी जो सालियाँ हैं वो मुझे मारती हैं, धमकियाँ देती हैं, मेरे घर में आकर जो है ना वो मुदाखलत करती है और मेरी बीवी मुझे थप्पड़ मारती है। ये रिसेंटली मैं सुबह सवेरे की बात बता रहा हूँ कि जब मैं आया हूँ और मैंने उसमें अपने ऑफिस कोलीग से कहा कि आप इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट बनाएं और 22 से 22 की पिटीशन बनाएं कि इसके घर में क्यों मुदाखलत कर रही हैं। देखिए ये हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए हम वन साइडेड देखते हैं जी, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहे हैं, ख़वातीन की जो है ना वो आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो जाती है। हम डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ भी लेकर आ गए, हमने असम्बली से पास भी करा लिया, कानून भी बन गया। उसके बाद जो है बीवी 2 मिनट में जाके शोहर के खिलाफ खुला का केस भी फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन भी फाइल करती है और उसके खिलाफ थानों में भी खड़ी हुई है, उसकी तजलील भी की जा रही है। एक सवाल ही पूछूंगी कि अगर आपका जो क्लेम है कि आपके क्लाइंट्स के साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो शादी में क्यों रह रहे हैं? तलाक दे दें, अलग हो जाए ना खातून। तो उसके बाद तो देखें डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। बंदा क्यों रह रहे हैं फिर? नहीं, बंदा किधर रह रहा है? बंदे ने तो उसको बीवी चली गई, उसको तो हॉस्पिटल पहुंचा के उसके बाद उसकी फैमिली को अंदर करा के वो तो चली गई है। अब तो दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ मेडिकल लेके कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला यहाँ पे हल हो जाए और दोनों जो है बन जाए किसी न किसी। लेकिन वो खातून मानने को तैयार नहीं है और उसकी ये सेकंड मैरिज है, यानी इससे पहले भी उसकी एक शादी नाकाम हो चुकी है। अच्छा, लड़की की नाकाम हुई है। अच्छा ठीक है, तो उसने शादी फिर उससे मेरा ख्याल ये कि वो अपने आप को ना लाइन ऑफ डिफेंस ये दे रहा है कि जी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था और खातून जो है वो जालिम थी। नहीं तो वो उसको फिर हॉस्पिटल में क्यों लेकर गए? उसको अटैक क्यों आया? हो सकता है उसकी जेन्युइन हेल्थ रीजन। ऐसा नहीं है ना, ऐसे नहीं है ना। देखें ये तो कहने की बात है ना। उसका दिल का वाल कमजोर था, तो पहले से था, लेकिन आपको मालूम है तो मैं भी पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये एक लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो एडवोकेट्स देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए क्या किसी बीवी को हमारा जो शरन या कानून क्या उसको इख्तियार देता है? तो क्या हस्बैंड को देता है? नहीं देता। मैं कब कह रहा हूँ? तो अगर यही हस्बैंड कर रहा होता तो कहते मैं तो उसको डिफेंड ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ औरत भी करती है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन औरतों के साथ भी गलत हो रहा है, हम उसके लिए खड़े होते हैं। औरत के लिए भी मर्द आवाज उठाता है, हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर मर्द के साथ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाएंगे कि औरत गलत कर रही है। दोनों मर्द थे जिनके साथ इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ऐसे तो बेशुमार लोग हैं जी। एक्टिविस्ट हैं आप बताएं किस तरह के केसेस आते हैं? कि जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिगार्डिंग मैं बात करूंगी कि अगर खातून कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है उसको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है, पूरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने बताया कि उनकी भाभियाँ, उनके घर वाले। लेकिन अगर कोई औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसे एक सिंगल आदमी करता है, उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें कोई वजह ज़रूर होगी। लेकिन उसमें वजह तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अपेरेंटली हमें लगता है कि हम वायलेंस आदमी पे हो रहा है, लेकिन औरत अकेले ये नहीं कर सकती जब तक कि उसकी बैकअप ना हो, सपोर्ट ना हो। लेकिन अगर औरत पे हो रहा है वो तो उसको आदमी को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन है। बल्कि उसके घर वाले अगर वो कर रहे हैं वायलेंस तो उसके घर वाले जो होते हैं, उसकी माँ होती है, बहनें होती हैं, वो अपना भी हिस्सा डाल रही होती है उसमें।